कि भारत के जन जन का सुनहरा ख्वाब है मोदी जी, भारत के जन जन का सुनहरा ख्वाब है मोदी जी, सुभाष के सपनों का इनकलाब है मोदी जी, और देश गिरा है आज के मुश्किल सवालों से और हर सवाल का मुकम्मल जवाब है मोदी जी। तो सबको बोलना है, मैं स्वयं से ही एक लक्ष्मण रेखा खींच लेता हूँ और उस रेखा से बाहर नहीं निकलूंगा और मुख्तसर में जितनी बातें कहनी है वो कह दूंगा, क्योंकि मैं तो उस आपातकाल की जो चर्चा करेंगे तो वो जयप्रकाश आंदोलन का एक ऐसा सिपाही रहा हूँ जो 2 बार मिशा में रहा और 4 बार दूसरे केसों में 6 बार की जेल यात्रा रही और लगभग 4-5 जेल बिहार के हमने देखे, हजारीबाग जेल, कुरवानी शरीफ जेल, गढ़वा जेल, डाल्टनगंज जेल। तो बहुत लंबा इतिहास होगा, हम बहुत कम शब्दों में समेटना चाहेंगे। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो मिट तो जाते हैं मगर दाग नहीं मिटते, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो न जख्म मिटते हैं न दाग मिटते हैं, और कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं कि जख्म और दाग तो मिटते ही नहीं और 30 सदियों तक रह जाते हैं। आपातकाल भारत माँ के हृदय पर एक वैसा ही गहरा आघात और एक वैसा ही जख्म था जिसको हम आज भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न्याय के बारे में अब यहाँ कई कानूनविद जो बैठे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर, और पता नहीं ये थ्योरी किस देश से आई, किस विद्वान ने कहा, लेकिन हाँ ये न्याय के परिधि में है कि अगर एक निर्दोष व्यक्ति को अगर उसे दोषी करार किया जा रहा है तो उसे मुक्त करने के लिए 100 दोषियों को छोड़ दिया जाए, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन एक निर्दोष को सजा न मिले। परंतु पूरे विश्व में ऐसा दृष्टांत नहीं होगा कि एक दोषी जिसका दोष न्यायालय से सिद्ध हुआ हो उसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए देश के लाखों लोगों को रात जेल में डाल दिया जाए। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिलाएं। आपातकाल का वो वही दौर था कि एक दोषी श्रीमती इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला हुआ, उनके चुनाव को अवैध घोषित किया गया। 6 साल के लिए संसद सदस्यता से उनको वंचित किया गया चुनाव लड़ने के लिए, और निर्दोष सिद्ध करने के लिए कैबिनेट भी नहीं बैठा। बाबू जगजीवन राम बाहर थे और कैबिनेट के दूसरे लोग जो थे वो अपने अपने घरों में थे। बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, उनकी बड़ी भूमिका थी। श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके परिवार के कुछ लोगों ने रातों रात आपातकाल का निर्णय लिया। हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, संविधान का ज्ञान रहा है। ये आर्टिकल 352 में आपातकाल का प्रावधान है, मगर किन परिस्थितियों में, जब देश में कोई विद्रोह खड़ा हो गया हो और जब बाहरी शत्रुओं का आक्रमण हुआ हो, वैसी परिस्थिति में देश में आपातकाल लागू किया जाता है। क्या कारण था? ये अदालत का जो फैसला आया 12 जून 1975 को आया था। इसके बाद इंदिरा गांधी इस जोड़ तोड़ में लग गई कि हमको क्या खबर नहीं देता, हम गद्दी को नहीं छोड़ेंगे। जब देखे कि सुखगाहट ऐसी भी है तो ये रामलीला मैदान से पूरे देशवासियों को जिन्होंने आह्वान किया कि जब तक श्रीमती गांधी त्याग पत्र नहीं देंगे हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे पूरे देश में। और वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बाकी लोग तो सब थे। जयप्रकाश नारायण जो 1942 आंदोलन के भी नायक थे, वो जयप्रकाश नारायण जिन्हें सारा देश उस 42 के क्रांति का हीरो मानता था, उनका आह्वान था कोई हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे थे, कोई ब्रिज की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन रातों रात और फखरुद्दीन अली अमर
देश के राष्ट्रपति आनंद फानंद में उनसे हस्ताक्षर करवाया गया और फिर लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई। मिश्रा थे, प्रोफेसर शारदा बाबू थे, प्रोफेसर एशियन लाल थे, प्रोफेसर विनोद नारायण दीक्षित। हमको नहीं लगता कि भारतवर्ष के किसी भी जेल में किसी एक कॉलेज के इतने सारे प्रोफेसर गए हुए हों सारे लोगों को। और आप समझिए कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे, कैसी प्रताड़ना रही होगी। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग बाइट लेने आए थे, वो लोग कह रहे थे कि आप प्रताड़ना से संबंधित, हम कहेंगे प्रताड़ना किसका कम किसका बेसी। गर्म तवे पर 4 लोगों को बैठा दो और नीचे आग लगा तो किसको ज्यादा दर्द हो रहा है, किसे कम दर्द हो रहा है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। यहाँ तो लाखों लोगों को उसी तपते हुए गर्म तवे पर बैठा दिया गया। कितने लोग मर गए, कितने लोग खप गए। आज हमें लगता है कि आपातकाल में जो 1 लाख से अधिक लोग प्रताड़ित हुए थे, जेलों में बंद किए गए थे, उसमें से आज 20-25 हजार लोग होंगे, बाकी काल कौलित हो गए। और 20-25 हजार में भी वो अंतिम द्वार पर खड़े हैं, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई इस तरह का है। तो हम लोगों ने ये इसीलिए कहा जाता है कि आपातकाल जो है आजादी की दूसरी लड़ाई थी, और पहली लड़ाई से भी ये बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि 1942 में भी लाखों लोग जेल नहीं गए थे। 1942 में भी कोई ऐसा कानून नहीं था कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन ये अजूबा निर्णय था श्रीमती इंदिरा गांधी का। मैं तो विद्यार्थी था, जयप्रकाश जी ने यह आह्वान किया था, मैं 74 में क्लियर होने वाला था परीक्षा में, तो जेपी ने कहा था कि विद्यार्थी 1 साल का समय आंदोलन को दे और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और नया समाज बनाने के लिए दे, और पढ़ाई छोड़। आज की जो बात होती है तो राम जो है ये आदर्श के प्रतीक है, और राज जो है व्यवस्था का प्रतीक। जो मूल्यों के राजनीति हम करते हैं, अगर आदर्श नहीं हो तो फिर राज का कोई मतलब नहीं। आज जिस तरह से पूरे संसार में मोदी जी का एक डंका बजा हुआ है, जहां जा रहे हैं, जिस तरह से वो चरित्र है, वो आदर्श है, वो मूल्यों की राजनीति है, उसके बदौलत। और एक गिरना तो फिसलना इंसान का स्वभाव है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो ऊंचाई पर बैठा है उसका गिरना और उठना दोनों मतलब रखता है। और वो ये रखता है, उठो तो ऐसे कि सागर से घटाएं उठती। सागर से जब घटा उठती है तो बारिश देती है। उठो तो ऐसे कि सागर से घटाएं उठती, और गिरो तो ऐसे कि पर्वत से है गिरता झरना, और बढ़ो तो राह बनाकर शुद्ध नदी की तरह, रुको तो डूबते हुओं का किनारा बनकर, और जियो तो ऐसे कि जिंदगी हो तुम्हारी एक बंदगी, और मरो तो मौत भी बन जाए एक नई जिंदगी। ये आदर्श, इसी आदर्श पर जो है जब तक ये देश नहीं चलेगा, और हमको लगता है, उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उसी ओर बढ़ रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन